राजभवन पर लगातार चिकित्सा कर्मियों का धरना चल रहा है और आज अनशन का 5वां दिन है। आपको दिखा दें, हड़ताल और धरने का 12वां दिन और अनशन का 5वां दिन, और कई अनशनकारियों की हालत खराब हो गई है और उन्हें अस्पताल भेजा गया है। इसी बीच यहाँ पर आपको दिखा दें, झारखंड सरकार की ओर से तो कुछ होता हुआ नहीं दिखा, लेकिन आज ही जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी यहाँ पहुंचे हैं। आपको दिखा देते हैं, ये देखिए, ये देखिए। उस समय कोई नहीं बोला कि नियोजन नीति है आपके पास, नहीं है, नहीं है, मत काम कीजिए, नहीं कीजिए। 20 साल से काम किया, आज कहाँ जाए हम लोग। अनशनकारी विनय सिंह के पास बैठे हैं जामताड़ा विधायक। जी जी और आपको यहाँ की स्थिति और दिखाएं, साथ में सुरक्षाकर्मी भी हैं और यहाँ पर अनशन के स्थल पर, धरना स्थल पर बैठे हुए समर्थक चिकित्सा कर्मी, और यहाँ पर जो अनशन कर्मी हैं, अनशनकारी, इनकी स्थिति गड़बड़ है अभी भी, और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि रास्ता निकलेगा। सर, अनशन तो नहीं छोड़ेंगे, हमारा इरफान अंसारी आश्वासन दे रहे हैं कि बातों को सुना जाएगा, अनशन तोड़ा जाए, लेकिन रास्ता निकलेगा। सर, 2 टेबल, एक ही टेबल पर 2 आदमी काम करता है। 70,000 लेकर अस्थायी कर्मी हो, हम लोग काम करते हैं 15,000 लेते हैं। 15,000 में आप बता दीजिए। आप ही के सर, आपके डायनेमिक मुख्यमंत्री है सर, आपका कथन है कि डायनेमिक में राजेंद्र बाबू की है सर, कांग्रेस से करवा देता, राजेंद्र बाबू ही किया 2014 में किया है। कागजातों पर नजर डाल रहे हैं इस समय, और उधर चिकित्सा कर्मियों की भीड़ बनी हुई है। और अचानक राजनीति होती दिख रही है यहाँ पर। कांग्रेस से की है और राजेंद्र बाबू ही की है 14 में। सबसे बड़े हम लोग 24 से एक महीना पहले हमारे अध्यक्ष को प्रशासन जानते हैं सर, ऐसे खिलौना की तरफ जी जी हाँ, इतना बहुत लोग चोटिल हो गए। आप डॉक्टर हैं, बीए डॉक्टर सर, आप इस चीज को समझिए और सीएम साहब को बोलिए सर कि हम लोग का नियमितीकरण करे सर। अब कब करेंगे, मोहदारी सब पक गया है, हम लोग तो अधूर हो गए हैं सर। हम लोग कहीं जाने, कहीं और काम करने। और इधर आपको तब तक दिखाते हैं अनशनकारियों की स्थिति। अनशनकारी बड़ी ही आशा भरी निगाह से देख रहे हैं कि शायद इनकी मांगों पर कोई विचार किया जाएगा, लेकिन केवल राजनीति का अखाड़ा। बिल्कुल सर, हिम्मत है तो हिम्मत है सर, और इसी सरकार से उम्मीद भी है, दूसरे को हिम्मत भी नहीं है। हम सरकार भेजी नहीं है, नहीं है सर, आप हैं। सरकार मुझे नहीं भेजी है, ऑथराइज नहीं किया मुझे, मैं मिल रहा हूँ आपका। लेकिन पहले मैं डॉक्टर होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग भी हमारे साथ काम किए, हॉस्पिटल में हम बिना आपके सहयोग के हम मरीज का इलाज नहीं कर सकते हैं। तो आपकी बहुत बड़ी भूमिका है, आपकी जो मांग है उस पर आप लोग यकीन मानिए, मैं जाऊँगा मुफ्ती जी के पास, आज ही जाऊँगा और आप सबकी बात को रखूँगा, है ना। और हम प्रयास करेंगे कि एक कमेटी आए और आप लोग से वार्ता करेंगे, ठीक है। और अनशन छोड़ दीजिए, जान से देंगे सर, इस बार तो जान से देंगे, मंजूर है। अभी आपके लोगों ने कहा, अभी आप लोगों ने कहा ये हेमंत जी है तो हिम्मत, जब तक कैबिनेट
हिम्मत दिखा दे सर, आते बार बार अनशन तोड़ने का आग्रह कर रहे हैं डॉक्टर इरफान अंसारी। कोरोना जो था कोई भी सामान दो। हमारी 1914 में 14 में सर राजेंद्र बाबू के यहाँ हम लोग तो सर 2005-7 से सर नौकरी में है सर, 15-17 साल तक तो ये बाली बहुत पहले से चल रही है ना, आप पहले से काम कर रहे हैं तो आशा के साथ बैठे हुए हैं यहाँ धरना दे रहे चिकित्सा कर्मी। करना है तो एकदम नियमित पाला फुसला के रखा गया। भाजपा की सरकार आ रही और केवल अनुबंधित किया गया। बताइए जो अभी सही बता रहे थे, निकल के वैकेंसी रद्द हुई। अभी बता रहे थे वो एक ही टेबल में एक को 70 मिल रहा है, एक को 15,000 तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगा। और हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के मंत्री, हम विश्वास दिलाते हैं कि ये जो जब 17 साल 18 साल से नहीं हुआ है तो थोड़ा सा समय तो लगेगा इसमें। आनंद फानंद में कहेगा कि नहीं हम सब कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी इतना सुनिए ना, सर माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे साथ संविदा संवाद किए थे और उसमें बोले थे कि मेरा सरकार बनाइए, 3 महीना में हम आत्मसमावेदन थे सर। वो मेरे साथ बोला गया है सर, कोई दूसरे के साथ वादा नहीं किया गया है सर। और हमने सर मुख्यमंत्री बनने से पहले माला पहना था, मुख्यमंत्री घोषित करने वाला हम ही हूँ सर। जो चीज बीजेपी सरकार को उठार फेंकने के लिए हमने कसम खाया था और हमने मुख्यमंत्री बनाया। 3 महीना देता था, मैं 3 साल का समय दिया सर। और अभी भी सर हम ही कसम खाते बैठे हैं कि हम मर मिटेंगे जब तक नियमित तरह नहीं होगा, हम जान से जाएंगे दिन में उठेंगे। देखिए सर माननीय मुख्यमंत्री जी का वादा सर, अभी भी हम निवेदन कर रहे हैं सर, चाहे तुम मेरे साथ वादा किया, हम तो खाए सर कसम खाते लेते हैं, जान दे देंगे लेकिन हम नहीं उठेंगे सर, इसलिए चाहे जो हो जाए सर। ये संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचा दीजिए सर, बस सर यही मेरा संदेश है सर। नहीं सर, और विधायक इरफान अंसारी यहाँ से उठ खड़े हुए हैं। जान दे देंगे सर, आपको जहाँ भी करना पड़े तो हम कर देंगे लेकिन हम नहीं उठेंगे सर। ये मेरा अटल प्रण है सर। कर सकती है नहीं सर, उसके सामने सर आपसे हम निवेदन कर रहे हैं सर। जब मैं आपको कह दिया मैं वार्ता करूंगा, सरकार के पास जा रहे हैं, बात करेंगे, आपकी जो हम मांग सब होगी पड़े रहेंगे सर, हम लेते रहेंगे सर, जब तक लेते रहेंगे तब तक मेरा कैबिनेट नहीं होगा। हम लेते रहेंगे सर, जान रहेगा तब नौकरी दीजिएगा। नहीं सर, जान रहेगा तब नौकरी दीजिएगा। उनका वही इच्छा है कि जान लेते ही इसीलिए तो चाहते सर कि जान बचा रहे तो आप जल्दी कीजिए। अब जा रहे हैं इरफान जी जामताड़ा से आए हुए आंदोलनकारियों की ओर। अभी इन्होंने कहा, स्वयं कहा कि यदि एक ही टेबल पर काम करने वाले एक व्यक्ति को 70,000 मिलता है और दूसरे को 15,000, तो ऐसी दोहरी नीति नहीं चलेगी। तो क्या एक सवाल बनता है कि क्या डॉक्टर इरफान अंसारी खुद इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे? ये देखिए यहाँ पर पहुंचे हैं। इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये सरकार की ओर से नहीं आए हैं। सब डिहाइड्रेटेड है सर। ना यहाँ डॉक्टर है सर, ना कोई पैरामेडिक है, एम्बुलेंस खाली मिला हुआ है यहाँ। डॉक्टर भी नहीं है सर, डॉक्टर भी नहीं आते हैं। ड्यूटी पड़ा है लेकिन उन लोग सीएम से बात कीजिए सर। सीएम सर से बात कीजिए, हमारे माननीय मुखिया है वो, हम उनसे गुहार लगा सकते हैं। तो आपको हमने दिखाया कि इरफान अंसारी भी राजनीतिक अखाड़ा बनाकर जाते हुए दिख रहे हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी और देखते हैं उनसे बात होती है या नहीं। आइए पकड़िए ना, मोबाइल पकड़िए ना। अनुबंधित जो पारा चिकित्सा कर्मी है वो लोग धरना पर बैठे हुए हैं और अमरन अनशन पर बैठे हुए हैं। हम ये कहिए कि
एक डॉक्टर होने के नाते इनकी जो समस्याएं हैं मैं सुनने के लिए आया था, क्योंकि हमारे क्षेत्र से भी कुछ महिलाएं अमरन अनशन पर है, तो उनसे वार्ता हुई और मैं इन सबको विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग झारखंडी हैं और आपकी मांग भी बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि हमारी सरकार आप देख रहे होंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी काम करने वाले हैं, उनके दिल में दर्द भी है और हमें लगता है अब तक उनको नहीं बताया गया है आप लोगों के बारे में, इनकी समस्याओं के बारे में। तो हमने सबसे रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग जो दर्द दिया है उसके खिलाफ न रहिए। आज एएनएम, जीएनएम, पारा मेडिकल अनुबंधित करके मतलब लोगों को मार दिया झारखंडियों को, और वही लोग आ रहे हैं आज दवा लगाने के लिए। आप समझ गए मैं किनके बारे में बोल रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होगा। हम जा रहे हैं, आज सीएम साहब से वार्ता करेंगे और हमारे जो मंत्री हैं उनसे वार्ता करेंगे और एक कमेटी बनाकर कुछ लोग आएंगे और वार्ता करके मामला को समाधान करेंगे। इनका तो हड़ताल काफी दिनों से चल रहा है, तो इससे पहले मुख्यमंत्री के साथ इस पर बातचीत नहीं हुई? तो मुझे तो देखिए, हमें कोई भेजा नहीं है। मैं पहले एक डॉक्टर हूँ, एक चिकित्सक हूँ, उसके बाद में विधायक हूँ। जब ये मामला सामने आ रहा था तो मेरा दायित्व बनता है, मेरा फर्ज बनता है कि इनकी समस्याओं से मैं अवगत हूँ और अवगत कराऊँ। तो विश्वास कीजिए कि पहले लेटर दिया गया है इरफान जी, सरकार को आगाह किया गया, जिम्मेवारी थोड़ी है। मैं तो बता चुका हूँ आपको कि जानकारी नहीं हो सकता है। तो जब मामला तूल पकड़ता है, बताइए अमरन अनशन में कोई घटना घट जाएगी तो सबके बाल बच्चे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी बता रहे थे हमारे साथी, कि जिस जगह वो काम करते हैं, जहाँ पे वो सेवा देते हैं, जहाँ पे, तो उसी कुर्सी में उसी पद पर एक को 70,000 मिलता है और एक को मात्र 15,000। ये दोहरी नीति जो है, डेफिनेटली इस पर विचार करना चाहिए सरकार को। भर के चिकित्सक आपसे नाराज हैं, बोल रहे हैं कि सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए आपको। कौन नाराज है? जामताड़ा में आपने जो कहा है कि सिविल सर्जन को घसीट के लाओ। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। आप लोग नहीं, आप लोग मेरी बात को समझिए। जो मैं कहा था इसको जानिए। मरीज मर रहे हैं हमारे, ठीक है, लोग तबाह हैं, ठीक है। हम डॉक्टर हम शपथ लेते हैं कि नहीं। एक मिनट देखिए, आप देखिए, डॉक्टर होने के नाते मरीज हमको फोन कर रहा है, मरीज की जान जा रही है और कोई देख नहीं रहा है। और सीएस भी वहाँ पे मैं बुलाते रह गया। एक मिनट, मैं सीएस ले लेंगे। जब मैं सिविल सर्जन को पता किया तो वो नहीं थे। तो घसीट के लाने का मतलब ये थोड़ी है कि हम उसको गर्दन में हाथ देके ला रहे हैं। प्यार से भी ला सकता है लोग। कहने का मतलब मैं बुलाया था उनको, और ये नहीं कि हम घसीट के ला रहे हैं। हर चीज का गलत अर्थ ना निकाला जाए। और जो आपने बताया कि झांसा कर्मियों का बैठक कल होना है, तो मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मैं भी एक मेंबर हूँ। तो डॉक्टर यदि गलती करेगा, मैं गलती करूंगा तो मुझे डॉक्टर बोलेगा ना भाई। इसका मतलब कि मीटिंग कीजिएगा क्या? आप जानिए, जो सिविल सर्जन जो है, पहले एक डॉक्टर हैं आप, और डॉक्टर को आपको गरिमा को देखते हुए आपको इस प्रोफेशन के अनुसार काम करना चाहिए। और जो सिविल सर्जन वहां पर है, वो लगता है पदाधिकारी है, अफसरशाही है। ये तो नहीं चलेगा ना। मतलब माफी नहीं मांगेंगे? किस बात का माफी? मैं बार बार करना चाहता हूँ, किस बात का माफी? और जो हम भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर आपसे बात करेंगे, हम बात कर लेंगे, ऐसा नहीं है। और मैं देखिए, मेरा मकसद सम्मान में ठेस पहुंचाना नहीं है। डॉक्टर में 90% डॉक्टर में 1-2% खराब होता ही है, ऐसा नहीं है नहीं होता है। मरीज की लापरवाही, डॉक्टर की लापरवाही से भी जान जाती है, याद रखिएगा। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी इस प्रोफेशन में हूँ। सब लोग अच्छे एक समान नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर जो झांसा के जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, सेक्रेटरी, मैं उनसे कहूँगा कि गलत पर पर्दा मत, आप लोग गलत का साथ मत दीजिए। इरफान अंसारी डॉक्टर है, और डॉक्टर हम जानते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है। बेवजह उसको तूल ना दिया जाए, और स्ट्राइक नहीं होना चाहिए। और रही बात, अगर कोई वार्ता है तो हम लोग वार्ता करेंगे, डॉक्टर को बिठाएंगे, सिविल सर्जन को भी बिठाएंगे। आपने कहा कि दोहरी नीति नहीं चलेगी 70,000 और 15,000 वाली, तो क्या इनके समर्थन में आप भी बैठेंगे आंदोलन में? देखिए, हम तो हमारी सरकार काम करने वाली सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री जी काम करने वाले मुख्यमंत्री जी हैं। और तो समय दिए, हम रास्ता निकलता है। अगर अभी तक जानकारी नहीं मिली है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। खुफिया तंत्र क्या कर रहा है जानकारी देने के बाद जानकारी ना होना? कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लोग मुख्यमंत्री आवास के 20 मीटर तक पहुंच गए थे।
कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिनका समाधान नहीं है, ठीक है। स्काई है नो लिमिट। प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, इन लोग का स्थिति सही नहीं है, टेम्पू से ले जाया जा रहा है हॉस्पिटल, आप बोलते हैं कि प्रॉब्लम नहीं है, इससे और कैसी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? देखिए सरकार को चिंता है इन लोगों की, ठीक है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि पाप किसी और का है, आप हमारे माथे पे आप डाल दीजिएगा, ये नहीं है, अच्छी बात है। उसको हटा के इसलिए भी सुना कि आप पाप देखिए धीरे हम लोग काम कर रहे हैं। 2 साल कोविड, 2 साल की तरफ से नहीं आए हैं, आप स्वयं आए हैं। देखिए 2 साल कोविड में चला गया, हमारी सरकार स्टेप बाय स्टेप काम कर रही है। अभी आप देखिए पारा शिक्षक को हम लोगों ने कम से कम सम्मान दिया, उतना 70,000 पारा टीचर, सोचिए कितना लोड पड़ता है झारखंड का। अभी पूरी आकलन होगी, अब मैं आ गया हूँ, लगभग 7,000 हैं स्वास्थ्य कर्मी, है ना। तो पूरी व्यवस्था होती है, ऐसा नहीं कि सरकार घोषणा कर दे, आगे पीछे देखना पड़ता है। एक पारा जो हमारे कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन पर कितना लागत आएगा, 1 साल में कितना लागत आएगा, 60 साल में कितना लागत आएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, आप लोग आश्वस्त रहिए, हम लोग आपके साथ है, अन्याय हम लोग नहीं होने देंगे। आपने देखा होगा कोरोना काल में इन्होंने जान बचाई थी, आज खुद जान दे रहे हैं। तो ठीक है सर, हम लोग सब लोग मिलकर जान बचाएं, ऐसा थोड़ी होता है। जान बचाने वाला तो ऊपर वाला है, वो प्रयास करते हैं। ऐसे लोग को किया जा रहा है जिससे वोट की उम्मीद है और संख्या ज्यादा है, ऐसा देखा जा रहा है। नहीं हम लोग देखिए अभी राजनीतिक बातें ना करें, अभी वोट नहीं है, अभी जो मुद्दा है उसको ठीक करें हम लोग, ठीक। तो ये विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी यहाँ पर आए और इन्होंने भी अपनी वार्ता में मात्र राजनीति ही की, और राजनीतिक दौरा कहा जाएगा इसे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी बात उन्होंने कही कि वो सरकार की ओर से नहीं आए हैं, और सरकार की ओर से अगर नहीं आए हैं तो इसका मतलब सरकार अभी तक अनसुना कर रही है इन्हें, ये तो बड़ी बात है। और यहाँ आकर केवल राजनीतिक अखाड़ा बनाकर चले गए विधायक इरफान अंसारी भी, और सही जवाब नहीं दे सके। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि सरकार ने उन्हें नहीं भेजा, वो स्वयं आए हैं। तो यही कहा जाएगा कि सरकार ने अभी भी आंखें बंद कर रखी है मात्र राजनीति करने के लिए। कल विपक्ष की ओर से कुछ नेता आए थे, और आज आप देख रहे हैं सत्ताधारी पार्टी की ओर से डॉक्टर इरफान अंसारी आए और साफ साफ ये कहते हुए आए कि उन्हें सरकार ने नहीं भेजा है। मतलब शुद्ध रूप से राजनीति। जानकारी नहीं, अभी तक ऐसा नहीं लग रहा कि इन लोगों की मांगों का क्या होगा। ऐसा लगता है कि सरकार अब सिर्फ इस बात के लिए इंतजार कर रही है कि कैसे इन लोगों को यहाँ से जबरन हटाया जाए या इन्हें और बीमार होने दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रांची।